गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आपके कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घातांक और कड़ी पढ़ रहे हैं, तो ये घातांक और कड़ी का लास्ट वीडियो है। इसमें हम कड़ी के कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जिसको आपको बताएंगे कैसे ट्रिक से आप बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जैसा कि लाइव क्लासेस स्टार्ट है, उसमें हम प्रीवियस ईयर का हमेशा आपको टेस्ट कराएंगे और ये टेस्ट रात को 10 बजे होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और सारी क्लासेस अभी लाइव नहीं होंगी। रीजनिंग की कुछ क्लासेस हम स्क्रीन के थ्रू लाइव आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, जिसको फिगर से ही समझाना पॉसिबल है, तो उसको हम स्क्रीन के थ्रू आपको लाइव पढ़ा देंगे। और सारी वीडियो जो मैथ की और रीजनिंग की चल रही है, जो कैलकुलेटिव बेस है, वो आपकी ऑफलाइन मोड में अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को हम लोग पहले देखेंगे जनरल कॉन्सेप्ट से, उसके बाद देखेंगे ट्रिक से। तो दिया गया इफ x इक्वल टू, यदि x इक्वल टू रूट में आपका है 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डाटा इनफाइनाइट तक, तो पूछा जाएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि यदि x बराबर ये दिया गया है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे, पहले हम बात कर रहे हैं इसके फॉर्मूले से, यानी इसको जनरल कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं जनरल कॉन्सेप्ट। तो अगर आप एक बात समझे कि अगर यहां से देखेंगे ये वैल्यू चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक, तो इसके बाद ये जो रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 ये कहां तक रिपीट कर रहा है, अनंत तक। उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब लिमिट नहीं है तो आप बोल सकते हैं यहां से टोटल वैल्यू यहां तक x है, तो आप तो ये भी बोल सकते हैं कि सर यहां से अगर इस रूट 6 से इस इनफाइनाइट की बात करें तो ये भी वैल्यू तो x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट तक है तो सेम यही वैल्यू इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट का कोई लिमिट तो होता नहीं है, तो अगर ये x है, ये यहां से यहां तक इनफाइनाइट तक x है, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। तो अब x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, रूट में 6 प्लस, अब यहां से इनफाइनाइट तक की वैल्यू क्या हो गया, x हो गया। तो अब क्या कैसे सॉल्व करना है, बोथ साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो x स्क्वायर इक्वल टू आप कहेंगे रूट में 6 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का आपने वर्क कर दिया ना, तो अब क्या होगा, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 6 प्लस x, बताइएगा। ठीक है ना, अब यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास मिल गया। अब क्या करना है, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को अब सॉल्व करना है, फैक्टर करना है। तो 6 का ऐसा फैक्टर करें, ठीक है, पहले 6 का फैक्टर करते हैं, 3 और 2 होगा। 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने में -6 और जोड़ने घटाने में -1 आना चाहिए। माइनस एक्स है ना, तो यहां पर देखा जाएगा तो -1। ठीक है, तो आप कहेंगे अगर -3 कर दिया जाए, आप कहेंगे -3 कर दिया जाए तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं ये वैल्यू -3 इंटू 2 -6, और इन दोनों जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं x स्क्वायर -3x प्लस 2 -6 इक्वल टू 0, यही तो बनेगा। ये प्लस में है वैल्यू और ये माइनस में है। तो अब यहां से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, बराबर 0। दोनों में अगर देखा जाए तो x -3 अब कॉमन दिख रहा है, x -3 यहां भी और यहां भी क्या कॉमन दिख रहा है, x -3 दिख रहा है, और यहां पे x + 2, x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 0। ये तो हो गया। इसके बाद आप कह सकते हैं x -3 बराबर 0, जिसकी वैल्यू आएगा x बराबर 3, और इसके बाद आप बोल सकते हैं x + 2 बराबर 0, जिसकी वैल्यू आएगा x बराबर -2। तो एक बात समझिए, दो वैल्यू x का हो गया तो सही आंसर क्या होगा, तो आप बात कर सकते हैं कि सही जो आंसर होगा वो 3 होगा। क्यों 3 होगा, तो वो समझिए। यहां पे अगर वैल्यू देखा जाए तो सभी जगह प्लस है ना, सभी जगह क्या है, प्लस है। तो माइनस में क्या वैल्यू आ सकता है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी जगह प्लस है तो माइनस पे आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए हम कहेंगे x बराबर 3 होगा। -2 ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपका द्विघात समीकरण था, यहां से आपका द्विघात समीकरण बन गया था। तो हमने क्वेश्चन को द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगाया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ट्रिक जान लीजिए कि जब आपने x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखा और 6 का फैक्टर जब आपने फैक्टर किया था, तो आप इसी जगह से ये कैलकुलेशन न करके आप इसी जगह से बता सकते हैं x, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, x लगा दीजिए, और यहाँ भी x लगा दीजिए, दो वैल्यू आपको मिल जाएगा फैक्टर, x -3 और x -2। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है ना, तो चलिएगा अब इसके ट्रिक को हम देख लेते हैं। ट्रिक पर ट्रिक बिल्कुल इजी है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, x की वैल्यू पूछा जाए, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसका ऐसा फैक्टर करना है, पहले
समझिएगा, यहाँ जो वैल्यू है 6, इसका ऐसा फैक्टर करिए, फैक्टर तो 3 और 2 होगा, ऐसा फैक्टर करना है कि फैक्टरों के बीच का गैप 1 हो। ठीक है ना, क्या करना है, जो 6 है इसका ऐसा फैक्टर करना है कि फैक्टरों के बीच का गैप क्या हो, 1 हो। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि 2 फैक्टर हो गए, 6 का 2 फैक्टर करेंगे, दोनों फैक्टरों के बीच का जो है गैप 1 होगा। तो देखिए 6 का फैक्टर होता है 3 और 2, 3 दूनी 6 होता है, इन दोनों के बीच का गैप 1 आ गया, यानी जो मैंने बोला वो हो गया। ठीक है, जब हो गया, ऐसा हो गया, तो आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे प्लस है, प्लस करने मतलब किसी भी संख्या में आप प्लस करेंगे तो संख्या तो बड़ी होगी ना, यानी कि बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3। ठीक है ना, अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देते, देखिए ध्यान समझिएगा, इसी क्वेश्चन को जो ऊपर था यक्स बराबर, ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख देते कुछ कि 6 माइनस 6 और ये कहां तक चला जाता, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, ये चला जाता है इनफाइनाइट तक। तो अब पूछा जाता है इसका आंसर क्या होगा, तो आप वही काम करेंगे, 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे, फैक्टरों के बीच का क्या होगा, गैप 1 होगा। यहाँ पे 1 है ना गैप। अब समझिएगा आंसर क्या होगा, अगर किसी भी संख्या में आप माइनस करते हो तो संख्या क्या होती है, छोटी होती है ना, तो छोटी होती है, तो यहाँ पे जो छोटी संख्या है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो समझिएगा, अगर प्लस होगा तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगा, अगर माइनस होगा तो क्या होगा, छोटी संख्या आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और 3 पे चलते हैं। आपको देखने में लगेगा, ठीक है, इसके पहले आपने समझा था, तो अगर नहीं पता होता ट्रिक तो आपको ये क्वेश्चन देखने में काफी हार्ड लगता, लेकिन अब क्या हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। अच्छा, अब 30 है तो 30 का आपको ऐसा फैक्टर करना है, फैक्टरों के बीच का गैप कितना आना चाहिए, तो कहेंगे 1। तो देखिए 6 और 5, 6 पंजे 30 होता है, फैक्टरों के बीच का गैप 1 आ गया। अगर देखा जाए वैल्यू माइनस है तो आप कह सकते हैं छोटी वैल्यू आपका आंसर होगा, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 56, अब देखिएगा यहाँ पे सीरीज में सभी जगह प्लस है, तो यहाँ पे अगर 56 होगा, बात ध्यान समझिएगा, अगर आपका 56 होगा तो 56 का ऐसा फैक्टर करना है, तो 7 बटे 56, 7 गुणे 8 ही होता है ना, फैक्टर 56 का 7 बटे 56 होता है। फैक्टरों के बीच का जो गैप आया, फैक्टर जो है उसका कितना है, 1 है, और प्लस है, तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर क्या बता देंगे, 8 हो जाएगा। देखिए कितने इजी तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब है, इफ x इक्वल टू रूट में 7, फिर उसके बाद रूट में 7, यानी रूट के अंदर रूट है सभी जगह, यहाँ प्लस और माइनस का सिंबल नहीं लगा है, तो किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का है, क्योंकि इन दोनों के बीच में, रूट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो ऐसा क्वेश्चन होता है, सॉल्व कैसे करेंगे। फिर आप कहेंगे सर यहाँ से टोटल यहाँ तक हम x मान, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि टोटल वैल्यू अगर x है तो यहां से यहां तक भी x होगा। जनरल फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मेशन है, समझिएगा ध्यान से। फिर क्या करेंगे, यहां से √7x लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहां से टोटल यहां तक जो वैल्यू है इनफाइनाइट तक वो x मान लेंगे, तो आप कहेंगे 7 तो था और ये सभी वैल्यू x हो गया, तो 7x हो गया। बोथ साइड का स्क्वायर कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। x और x स्क्वायर कैंसिल करेगा ना, तो यहां से तो x बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। तो x का जो फाइनल आंसर होगा वो 7 हो जाएगा। तो अब समझना क्या है आपको, वो ध्यान दीजिएगा। जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो डायरेक्ट आपको आंसर करना है, इसका आंसर होता है 7, कुछ नहीं करना है। जब बीच में आपका मल्टीप्लाई का सभी जगह सिंबल हो, कोई भी संख्या हो, डायरेक्ट आप x की वैल्यू क्या बताएंगे, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और इसी पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 5 की तरह का ही है, अब इसे समझिएगा आप लोग। x इक्वल टू रूट में 12, फिर रूट में 12, फिर रूट में 12, और ये चला गया इनफाइनाइट तक। उसी में एक क्वेश्चन हमने और ले लिया है, रूट में 15, रूट में 15, ये चला गया इनफाइनाइट तक। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बोलेंगे ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, अगर मल्टीप्लाई है सभी जगह, वो भी अनंत तक चला जाए, अनंत तक जाइए, याद रखिएगा। बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, रूट एक रूट का दूसरे रूट के साथ मल्टीप्लाई का सिंबल हो, और वो अनंत तक जाए, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, वही x की इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ भी 15। ठीक है, सिंपल सी बात है, और इससे ज्यादा सिंपल और कुछ बात नहीं हो सकती। तो चलिएगा और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। अभी तक जो आपका इनफाइनाइट तक जा रहा था, वो इनफाइनाइट तक न जाकर एक लिमिट बना दिया जाए। जैसे ये है y इक्वल टू रूट में x, फिर रूट में x, फिर रूट में x, ये चला जाए कितनी बार, n बार। n बार का मतलब एक निश्चित संख्या दे दिया जाएगा, 10 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर इनफाइनाइट रहता तो डायरेक्ट आप y की वैल्यू x बताते, जब कब
जब इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट तो अब है नहीं, अनंत है नहीं, अब तो एक निश्चित संख्या दे दी गई है ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है कि यदि y बराबर रूट में 3 फिर रूट में 3 फिर रूट में 3 फिर रूट में 3 है, इस तरह से है, और ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि यदि ऐसा है तो y का मान आपको बताना है। तो बात, अब देखिए बात समझिएगा, इसको कैसे आप करेंगे। यहाँ पे एक लिमिट है ना, 3 को कितनी बार रूट में लिखा गया, 1 2 3 4 बार, ठीक है ना। इसको तो अनंत तक लिखा नहीं गया है, जब इनफाइनाइट तक नहीं लिखा गया तो कैसे करेंगे, उसी के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। और हाँ, जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि आप जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम देंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझिएगा बात को, BHU में बहुत कम ही बार पूछा जाएगा, सॉरी। चलिएगा, अब देखिए y इक्वल टू x, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, x यहां पे लिया जाएगा, फिर पावर इसके 2n - 1/2n, ये चीज है, क्या है, फिर समझिएगा। y का मान निकालना है तो y बराबर x, जो वैल्यू रहेगा वो यहां पे लिख दिया जाएगा, फिर इसके पावर 2n - 1/2n, n क्या है, कितनी बार इसे हमने लिखा है, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई करेंगे, तो y इक्वल टू x की वैल्यू यहां पे कितना है, 3 है, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर कितनी और 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कितनी बार है, n टाइम्स था ना, यहां पे कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, और यहां से 1 घटा देंगे, बट्टे 2 के पावर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा, 3 के पावर देखिए क्या आएगा, 2 के पावर 4 कितना होता है, कहेंगे 16 होगा, और इसमें से 1 को घटाएंगे, बट्टे कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब फाइनल आप बता सकते हैं आंसर जो आएगा 16 - 1, 3 की पावर 15/16, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। तो चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, रूट के अंदर रूट, जैसे रूट के अंदर 10 है, प्लस रूट के अंदर 25, प्लस रूट के अंदर 108 यानी 108, प्लस रूट के अंदर 154, प्लस रूट के अंदर 225 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है। तो पहले समझेंगे लगाया कैसे आता है। इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया जाए तो आप लास्ट से लगाना स्टार्ट करेंगे, यहां से, ठीक है ना। और यहां पे अगर देखेंगे आप, तो आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, पहला क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करते हैं हम लोग। तो आप अगर सोचेंगे तो देखिए 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 25, ये सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, चेंज क्या होने वाला है वो हम समझेंगे अभी। तो देखिएगा अब चेंज क्या होने वाला है, 154 प्लस, देखिएगा ये जो वैल्यू है 225 रूट के अंतर्गत, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 15 का स्क्वायर। तो रूट में अगर 15 का स्क्वायर है तो यहां से क्या मिलेगा, सिर्फ 15 मिलेगा ना, यानी ये रूट हट कर इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 15 आएगा, यानी जो वैल्यू होगा रूट 225 की वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 हम लिख देंगे। अब 154 प्लस 15 को जोड़ कर देखिए 169 आ जाएगा, जो कि 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, आप बोलेंगे सर 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 13, बोलिएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको जब आपने सॉल्व किया, यहां सिर्फ इसको जब सॉल्व किया तो रूट में 169 आ गया, 169 आपका 13 का स्क्वायर हो गया, तो इसकी टोटल यहां तक की वैल्यू 13 हो गया, जो कि 108 से जुड़ेगा ना। जब 108 को आप 108 प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 10 प्लस रूट में 25 प्लस, अब देखिएगा जब 108 प्लस 13 करेंगे तो आ जाएगा 121 आएगा कि नहीं रूट में, ठीक है ना। 8 3 होता है 11, कैरी 1, एक और एक जो दिया था 2, और यहां से एक रहेगा 121, किसका स्क्वायर रहता है, कहेंगे 11 का। तो आप 25 में अब क्या जोड़ने वाले हैं, 11 जुड़ेगा, 25 और 11 कितना होता है, तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। रूट में 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। तो आप बोल सकते हैं कि 10 प्लस, अब देखिए इसी आप 25 प्लस 11 आपका हो गया था 36, जिसका किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। एक प्रोसेस के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को फास्ट कैलकुलेट करेंगे। अब फास्ट करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है। यहां पे आप देखेंगे 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है, 154 प्लस 15 आप लिख देंगे 169 होता है, जो कि किसका 13 का स्क्वायर होता है। अब इसको आप जोड़ेंगे 13 और 108 तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 121 होता है, जो कि 11 का होता है। तो 25 और 11 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि 6 का होता है। 10 और 6 करेंगे
16 हो जाएगा, जो कि किसका होता है, तो 4 का होता है। तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना, ऐसे फटाफट कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो चलिएगा एक क्वेश्चन इसी पर और देख लेते हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन और है 9। इसमें देखिए क्यूब रूट है, इसके अंदर क्यूब रूट के अंदर 11 + 4, फिर स्क्वायर रूट है 8 प्लस इसके अंदर क्यूब रूट है, उसके बाद 512 है। आपको बताना इसका मान क्या होगा, सरलतम मान, इसे कैलकुलेट करना है। तो अब समझिए इसे, अगर देखा जाए तो क्यूब रूट आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 + 4 और यहाँ पे अब देखिएगा 8 + 8 होगा कि नहीं होगा, 8 का क्यूब होता है ना 512। तो अब कहेंगे 8 8 हो जाएगा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये रूट में 16 की वैल्यू कितना, 4। इसको सॉल्व करने पर 16 जिसकी वैल्यू 4, 4 और 4 है ना, 4 और मल्टीप्लाई 4, यानी आप लिखना चाहते तो आप इस तरह से लिख सकते हैं समझने के लिए, तो 4 × 4 हो जाएगा। तो अब बता सकते हैं क्यूब रूट कितना होगा, 11 + 16, जिसको सॉल्व करेंगे 11 और 16 आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्यूब रूट आपका 27। ठीक है, क्यूब रूट 27 यानी कि आप कह सकते हैं 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो क्यूब रूट 27 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समझिए इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन ऐसे करना है। आप यहाँ समझिए 512 8 का होता है, तो 8 + 8 हो गया 16। 16 किसका होता है, 4 का, और 4 × 4 हो जाएगा 16। ठीक है ना, 16 और 11 कितना हो गया, 27, और ये क्यूब रूट था, तो आप बोल सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर, इसमें से कौन सा सबसे छोटा है। तो देखिएगा पहला 7 के पावर 1/4 है, दूसरा 6 के पावर 1/3 है। तो अब आप देखेंगे ये संख्या 7 है, ये संख्या 6 है। हालांकि देखने में 7 तो बड़ा है और 6 क्या छोटा है, लेकिन अब ऐसे तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि पावर तो दोनों का अलग है ना। अगर यही क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि 7 के पावर मान लीजिए 1/4 है, उसी प्रकार 6 के पावर 1/4 है, तो बताइए इसमें से छोटा कौन है। तो देखिए जब आपका पावर जब बराबर होगा तो इसमें से जो छोटी संख्या होगी वो छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, अगर पावर आपका आपसे पूछा जाता है बड़ी संख्या, तो पावर बराबर है तो आप 7 को क्या बता सकते थे, बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, इनके पावर अलग है। तो करना क्या है कि इनके पावर का, जैसे यहाँ पे 1/4 है ना, और यहाँ पे पावर 1/3 है, तो आप क्या करेंगे, इस 4 और 3 का, इस 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो कि आ जाएगा 12। अब इस 12 का क्या करना है, तो 7 के पावर 1/4 है, इसी के पावर आप क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। और यहाँ भी 6 के पावर 1/3 है, तो इसके पावर भी आप 12 कर देंगे। बस ये छोटा सा आपको काम कर लेना है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है और जो 12 आएगा दोनों के पावर लगा देना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है। 7 के पावर, देखिए जब ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 × 1/4, 4 से 12 कट जाएगा, 3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से 3 बार में, 3 से कितनी बार में, 4 बार में, यानी यहाँ पे 6 के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 7 का क्यूब करेंगे जब आप, ठीक है ना, 7 का जब क्यूब करेंगे आप तो कितना मिलेगा, 343 मिलेगा। और आप क्या करेंगे 6 के पावर 4 यानी कि 6 के पावर 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो कहेंगे 1296, 1296। ठीक है ना, तो अब देखिए बोला गया इसमें से कौन सी संख्या स्मॉलर है, छोटी है। तो आप बोल सकते हैं ना स्मॉलर संख्या 7 पावर 3 यानी 7 का क्यूब यानी 343 है। तो अब 7 पावर क्यूब किसकी वैल्यू था, यहां से ही कैलकुलेट किए थे, तभी तो 7 पावर 3 आया था। यानी जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, 7 के पावर 1/4। ठीक है ना, तो चलिए अब इसी पर थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पे 10 लिखा गया, इसे 11 कर लेते हैं। लिखा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। इसके पहले स्मॉलेस्ट पूछा गया था, अभी क्या है, लार्जेस्ट है। यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई, पहले 2 के पावर 1/2, ये है 3 के पावर 1/3, ये 4 के पावर 1/4 और 12 के पावर 1/12। तो आप देखकर नहीं बता सकते कौन सी संख्या लार्जेस्ट होगी। तो इसका तरीका क्या है, अभी हमने बताया था कि यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4 और 1/12 जो सबका पावर है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/12, सबको क्या करना है, बराबर करना है ना। तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, किसका, 2, 3, 4, 12 का। तो कितना आएगा एलसीएम, 12 आ जाएगा ना। तो क्या करना है, 2 के पावर 1/2 के पावर 12, ठीक है ना, यहाँ पे 3 के पावर 1/3 के पावर 12, उसके बाद 4 के पावर 1/4 इसके पावर 12, और उसके बाद 12 के पावर 1/12 के पावर 12। ठीक है, अब ये हो गया। तो अगर 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 12 से 12 कटेगा 1 बार में। तो यहां से मिल गया 2 के पावर 6, और यहां से मिल गया 3 के पावर 4, और यहां से क्या मिल गया 4 के पावर 3, और यहां से मिल गया 12 के पावर 1। ठीक है ना, अब सबसे लार्जेस्ट पूछा गया, तो देखिए 2 के पावर 6 की वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे 128 होता है, पता है। अच्छा 3 है, 3 के पावर 4 की वैल्यू क्या होता है, तो कहेंगे 3 के पावर 4 की वैल्यू होता है 81, और 4 का क्यूब तो कहेंगे
64 और यहाँ 12 की पावर 1 12 ही होगा ना। तो आपसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इनमें से बड़ी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे बड़ी संख्या 128 दिखाई दे रहा है। 128 वैल्यू किसका है, कैलकुलेट करने पर 2 की पावर 1/2 की वैल्यू 128 है, यानी ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी इसमें 2 की पावर 1/2 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। बात समझ में आ गया। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखा जाए सभी के पावर में दिया गया, 2 के पावर में 250 है, 3 के पावर में 150 है, 4 के पावर में 200 है और 5 के पावर में क्या है 100 है। तो अगर हम यहाँ पे समझे कि सभी जगह पावर है तो पावर यहाँ पे आपका कोई 1/में नहीं है ना, इस तरह से 1/3 1/4 1/5 वहां पे ऐसा रहता था तो हम एलसीएम ले लेते थे। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको ये देखना है कि सभी पावर में क्या कॉमन है। जो पावर सभी में कॉमन होगा वो आप कैंसिल कर देंगे। देखिए जो गुणा कराएंगे सब में समान कराएंगे, जो भाग देंगे सब में समान कराएंगे, ये बात रखिएगा याद। जितने भी आपकी संख्याएं होंगी सब में समान क्रिया कराएंगे। जैसे कि अभी इसके पहले में हमने जो एलसीएम लिया था 12 आया था, तो 12 जो पावर था सब में लगा दिया था, यानी 12 से सभी की पावर में मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पर जो संख्या सब में कॉमन होगा उससे आप काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि हमारा पावर जो होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यानी छोटी संख्या हो जाएगी, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है ना। अब देखा जाए सब में क्या कॉमन है, तो देखा जाए सब में 50 कॉमन है, यहाँ भी 50 कॉमन है, यहाँ भी 50 कॉमन है। सब में क्या करेंगे 50 से सबके पावर में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 50 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3 हो जाएगा, 4 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिएगा 2 के पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 2 के पावर 5 की वैल्यू होती है 64। ठीक है। अब 3 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे 81, सॉरी 3 के पावर 3 की वैल्यू होती है 27। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 4 के पावर 4 की वैल्यू, तो आप बता सकते हैं 4 की पावर 4 की वैल्यू होता है 256। ठीक है ना। क्यों, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में फिर 4 से गुणा करा दीजिए 256 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं कि 25 होता है। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट संख्या पूछा गया था, तो सबसे बड़ी संख्या आपको देखने में कौन सा लग रहा है, कहेंगे 256। 256 किसका आया है या किसके द्वारा 256 बना है, तो आप कह सकते हैं 4 के पावर 200 जो था, 4 के पावर 200 था। ये तो 50 तो हमने बाद में लगाया था ना, यानी यहाँ पे क्या था 4 के पावर 200, यानी कि 4 के पावर जो 200 है उसी की वैल्यू कितना आया 256, जो कि सभी संख्याओं में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 के पावर 200। बात समझ में आ गया, 4 के पावर 200। अच्छा, आपसे ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे 64 है, यहाँ 27 है, यहाँ 25 है। सबसे छोटी संख्या आपको 25 दिखाई दे रहा है, जो किसकी वैल्यू है 5 के पावर 100 की वैल्यू, यानी कि सबसे छोटी संख्या 5 के पावर 100 है। लेकिन आपका जो सही आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है लार्जेस्ट नंबर वो क्या होगा 4 के पावर 200 होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो चलिएगा एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे स्मॉलेस्ट संख्या आपको बताना है नंबर। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, इसके पहले हमने जो कराया था क्वेश्चन नंबर 11 वो उसमें क्या था 4 पावर 1/3 और इसे कोई संख्या था उसके पावर 1/3 1/4 1/6 1/12 था। लेकिन यहाँ पे क्या है उसी को रूट फॉर्म में अप्लाई किया गया है। बात वही है, क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है, बस उसमें नंबर चेंज किया गया है रूट के अंदर। तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3 इसको, ठीक है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं तो कहेंगे 15 के पावर 1/6। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 245 पावर 1/12। बस आपको क्या करना है, आपने किया था ना 3 4 6 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 12 आएगा। तो सभी 12 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सभी के पावर से। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं। तो अब क्या होगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 12 4 बार में, 4 से 12 3 बार में, 6 से 12 2 बार में, 12 से 12 1 बार में। यानी यहाँ पे 4 के पावर 4 हो गया और यहाँ पे क्या हुआ 6 के पावर 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 15 के पावर 2 हो गया और यहाँ पे क्या होगा 245 के पावर 1 हो गया। अब 4 के पावर 4 की वैल्यू कितना होता है तो कहेंगे 256 होगा। ठीक है ना, 6 का क्यूब कितना होता है तो कहेंगे 216 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा तो कहेंगे 215 होगा। ठीक है ना, सॉरी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। और ये तो आपका यहाँ इसके पावर 1 है तो ये 245 हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए, आपसे पूछा गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ना, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बताइए इसमें क्या दिखाई रहा है 256 है, इससे छोटा 216 है, 216 से ये बड़ा है
और 225 से ये बड़ा है, तो आपको सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, 216 दिख रहा है। ये 216 कौन सी संख्या है, तो कहेंगे 216 सब 6 के पावर 3 की वैल्यू है, जो कि यहाँ पे 6 पावर 1/4, जो कि यहाँ पर दिया गया है 4 रूट में 6, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो है 4 रूट में 6 है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता तो बड़ी संख्या आपको दिख रहा होगा 256 है, जो किसका है, क्यूब रूट 4 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बता सकते हैं। दूसरी बात, ये तो पता चल गया आंसर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या आंसर आपका होगा, ठीक है, 4 रूट में 6, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो आपने प्रोसेस किया ना, और डायरेक्ट प्रोसेस भी कर सकते हैं। 3 4 6 12 दिख रहा है ना, सबका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो डायरेक्ट इसी जगह आप ऐसे लिख दीजिए ना, 12 यहाँ पे 12, ठीक है, यहाँ पे 12। बस अब क्या करना है, 3 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 3 बार में, 6 से गया 2 बार में, 12 से कट गया 12 एक बार में, ठीक है ना। बस 4 के पावर 4 कर दीजिए, ठीक है, 6 के पावर 3 कर दीजिए, 15 के पावर 2 कर दीजिए, 245 पावर 1 कर दीजिए, जो कि डायरेक्ट आप यहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। तो टोटल आज हमने क्वेश्चन 13 क्वेश्चन लिया है, और एक तरह से घातांक और कड़ी जो चैप्टर था वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो घातांक और कड़ी के हर एक क्वेश्चन को आप इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।